Hello and welcome to Desis in Pardes. मेरा नाम है अदील and once again I'm joined by Manal, my wife. पिछली कुछ वीडियोस में हम बात करते रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर और आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो मनाल, आज हम किस बात में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रेस के बारे में, जिसको अगर हम दूसरी ट्रांसलेट करें तो बनता है तारीफ करना या हौसला अफजाई करना। तो हम बात करेंगे कि प्रेस क्यों जरूरी है और प्रेस किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो यानी एज अ पेरेंट, why do I praise my kids? Well, I should, um, but to what end? प्रेस का गोल क्या होना चाहिए और प्रेस की इंटेंशन या एंड गोल क्या होना चाहिए? ठीक है, शुरू करें जी। व्हाई इज प्रेज इंपॉर्टेंट? तो जिस तरह हम इन्फेंट सीरीज में बात कर रहे थे कि बच्चों की जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस माँ बाप के साथ होते हैं वो आपका टेम्पलेट सेट करते हैं बाकी आने वाले रिलेशनशिप्स के लिए, बाकी आने वाले एक्सपीरियंसेस के लिए। तो लिहाजा हम जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं या उनके लिए क्रिएट करते हैं, दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑन for their future self and also how they will perceive the world and others. तो उस लिहाज से बड़ा and themselves एंड and themselves, right? या उसकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यह है कि जिस तरह लोग हम लोग जो बच्चों को जुबान इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, हम इंट्रोड्यूस वही जुबान जाके उसका अपना नरेशन बनेगा कि अगर हम जो उसके हम अल्फाज यूज करेंगे उसके लिए वो उन अल्फाज के नजरिए से अपने आप को देखना शुरू करेगा। तो लिहाजा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह और कौन से अल्फाज उसको इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जिसको वो अपने जात को बयान करने के लिए इस्तेमाल करे आगे जाके। मेरी एक बड़ी मशहूर एंजाइटी की दुनिया में बड़ा नाम है, अटेंडिंग है, और उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चे हाउ ऑफ्टन डू यू प्रेज योर चिल्ड्रन, एंड शी सेड ऑल द टाइम एंड नॉट इनफ, यानी हर वक्त लेकिन भी कम। तो ये अंडरस्कोर करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजिंग योर चिल्ड्रन। अच्छा, और एक और सवाल आता है यहाँ पे तारीफ में, हमारे कल्चर में भी आता है और दूसरे कल्चर्स में भी, वेस्ट में भी शायद आता हो, या हमारे यहाँ आजिज़ी का भी एक कॉन्सेप्ट है और उससे लिंक करके हम ये भी सोच सकते हैं कि यार बच्चों की तारीफ करेंगे तो इसके आसमान में पहुंच जाएंगे दिमाग, या बच्चा बिगड़ जाएगा, या बच्चे की ज्यादा तारीफ की तो वो किसी तरह के बिगड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा एंड सो ऑन। सो हाउ डू वी बैलेंस दैट आउट? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर औकात हम लोग अपनी अकम्पलिशमेंट्स को भी ये नहीं करते कि हम वही बात है ना कि बिगड़ ना जाए, इसके आसमान पे दिमाग ना चढ़ जाए। लेकिन बात ये है कि उसमें फिर इम्पोर्टेंस रखता है कि हम किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं और हम किस तरह तारीफ कर रहे हैं। क्या हम उसकी मेहनत की तारीफ करें, क्या हम इस चीज़ की तारीफ करें कि किस तरह उसने मुश्किलात का सामना किया और फिर भी वो डट के मुकाबला किया, या हम उसकी जहानत की तारीफ करें, हम उसकी शक्ल की तारीफ करें, हम उसके बालों की तारीफ करें, हम उसके आंखों की तारीफ करें। हम किस चीज़ की हम किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर हम सही चीज़ की तारीफ कर रहे हैं या हम सही तरीके से तारीफ कर रहे हैं तो फिर वो ये वाले जो हमारे खौफ है कि वो बिगड़ जाएगा या वो ब्रैटी हो जाएगा या वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, वी कैन पुट दोस जो हमारा डर है, वी कैन पुट इट टू रेस्ट। दूसरी चीज हमें एक और लगता है कि अगर हमने ज्यादा तारीफ की तो उसने मेहनत ही नहीं करनी, वो तो कंप्लेसेंट हो जाएगा, वो हाँ, तो वो जो है क्या नाम है, उसने तो फिर अपने आप को अप्लाई नहीं करना किसी चीज में। अब उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो बच्चा जिसको हम कहते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए देखा, मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजों का भी सामना करते हुए देखा है जो तुम्हारे लिए इनिशियली तुम्हें you weren't sure but you applied yourself to it, and I have seen you overcome challenges, and uh, I have seen you come up with solutions, I have seen you be innovative in how you approach things। वो बच्चा या वो बच्चे जिसको हम कहते हैं कि तुम लाउबाली हो, तुम केयरलेस हो, तुमसे तो कुछ सॉल्व ही नहीं होता, तुम तो अटेंशन ही नहीं देते हो, तुम तो सिली मिस्टेक्स करते रहते हो, जब एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा अपने आप को अप्लाई करेगा? वो बच्चा जिसने ये सुना है कि वो कैपेबिलिटी रखता है, वो मेहनत रखता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी रखता है, या वो बच्चा जिसने सारी उम्र यही सुना है कि वो केयरलेस है और सिली मिस्टेक्स करता है? लिहाजा which अगर हम goes
Sorry, which goes back to what we were talking about, self perception, कि जो आप अपने बारे में बार बार सुनेंगे, आप अपने आप को वैसा ही देखेंगे। और दूसरी एक और चीज बड़ी अहम है यहाँ पे कि हमें अक्सर औकात हम लोग जिस तरह अपने आप को अप्रोच करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मैंने अपने आप को कंपैशन दिखा दिया, अगर हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि आप इतने अपने ऊपर हार्ड क्यों, व्हाई आर यू सो सेल्फ क्रिटिकल, तो वो कहते हैं अगर मैं सेल्फ क्रिटिकल ना हुआ तो मैं ढीला पड़ जाऊंगा। लिहाजा अपने आप को वो काम पे रखने के लिए और अपने आप को ऑन द टास्क रखने के लिए आई हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल। लेकिन देयर इज अ साइंस दैट शोज कि जब हम अपने आप पे बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, अपने साथ बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वी गो इनटू दैट थ्रेटन स्टेट वेयर वी आर इधर, जिसको कहते हैं फाइट फ्लाइट फ्रोजन स्टेट, जिसमें आपका इमोशनल ब्रेन है, जिसको हम वो कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, दैट इज फुली एक्टिव, लेकिन जो आपका थिंकिंग ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो चीज जो है दैट गोज ऑफलाइन। एंड ओवर टाइम अगर हम अपने आप के साथ यही करते रहें, अपने आप को थ्रेटन करते रहें, तो it starts to affect different functions of our brain. It affects our learning, our memory, our cognitive flexibility, our decision making, our problem solving, all of those things. So it's not to keep yourself in a threatened, heightened state is not a good idea. नहीं, और हाँ, अब we were talking about doing it to ourselves, but as parents as well, जो हम अक्सर हम भी सुनते हैं कि बच्चों को टाइट रखा हुआ है, यार उन्होंने तो अपने बच्चों को ऐसा टाइट रखा हुआ है कि मजा आ गया या whatever else, हम उसको थोड़ा सा उस नजरिए से भी देखते हैं, but that's probably keeping your kids in a fight or flight or frozen state as well, which is not healthy. Which is not healthy. So और जो yes. तुम पहले से भी पहली बात करी थी, and I know we got to get to the how, but the why में, जैसे मैनेजमेंट में बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है, catching people doing the right thing. You know, our tendency is to catch people do the wrong thing, and I guess parenting में भी apply करता है कि you know our focus goes immediately to things that need to be improved or corrected, but catching them do the right thing is also important, because Absolutely. growing up they're building a sense of self. Anyway, तो ये हमने why की बात की. So quick summary then, praise is important, yes. प्रेज से बच्चे का दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ प्रेज से नहीं है, उसका ताल्लुक है कि आप किस चीज की प्रेज कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा तुमने समझाया. दूसरा, लैंग्वेज हम दे रहे हैं फॉर सेल्फ परसेप्शन. तीसरा, हम बच्चे को सेंस ऑफ डेवलपमेंट दे रहे हैं कि वो दुनिया को कैसे देखे एज वेल, और फ्यूचर रिलेशनशिप्स को, और हम प्रेज करके बच्चे को ये भी सिखा रहे हैं कि बच्चा कैसे प्रेज करे दूसरों को, किस तरह कॉम्प्लीमेंट करे. ठीक है, अच्छा, हाउ की तरफ चलें. हाउ की तरफ चलें. अब किस तरह प्रेस करना है, ये हमने जिस तरह पहले एस्टेब्लिश किया कि बहुत जरूरी है. आप किस चीज की तारीफ करते हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम तारीफ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वही बात है, शक्ल सूरत की अगर हम तारीफ कर रहे हैं, जहानत की, तो जैसे यू वर सेइंग, हमें इन चीजों की तारीफ नहीं करनी. वी हैव टू प्रेज by describing what we are seeing. We have to praise by describing how that makes us feel. We have to praise by describing the effort and the progress. So we are basically basing it on a behavior that we are seeing. It's action oriented, it's behavior based, it's not character based. वो चीज नहीं है कि या तो उनके पास है या नहीं है, या आपके परसेप्शन में उनके पास है या नहीं है. ठीक है, ये क्या चीज है कि उसने क्या एफर्ट की, उसने क्या बिहेवियर किया, और आप उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे, और आप डिस्क्राइब करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर. एक जो किताब में, मैं जिस किताब से मैंने लिया, उस किताब में बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा था कि आप डिस्क्राइब करोगे, बच्चा अपने खुद तारीफ करेगा. अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, अगर आप बच्चा आपके पास ड्राइंग बना के लेकर आता है, आप कहते हो यार मैंने इसमें, आपने तो ग्रीन कलर भी इस्तेमाल किया है, येलो कलर भी इस्तेमाल किया है, ब्लू कलर भी इस्तेमाल किए, टेल मी व्हाट वर यू थिंकिंग, ये वो, इस तरह करके आप इंटरेस्ट शो करते हो, आप उसके लिए स्पेस होल्ड करते हो. वो बच्चा फिर आपको खुद एक्सप्लेन करेगा कि मैंने तो मैंने ये वाली लाइन भी देखी, और मैंने स्ट्रेट लाइन भी देखी, और मैं डिफरेंट शेप्स भी देख रही हूँ. यू आर डिस्क्राइबिंग, देन यू कैन से दैट ऑल ऑफ दीज कलर्स दे ब्रिंग अ स्माइल टू माय फेस. अब बच्चे को है कि ना सिर्फ आप डिस्क्राइब करो, बल्कि आप इम्पैक्ट भी डिस्क्राइब करो, जिससे बच्चे को ये होगा कि मैं दूसरों पे असर रखता हूँ. What I do
influences others, it has a consequence. वही again action and consequence को वो जोड़ना सीखेगा कि वो दूसरों And को. that's powerful as well, right? Because then आप praise उस चीज का कर रहे हैं जिसका कंट्रोल बच्चे के हाथ में है. Yes. Effort and action. अब कितनी खूबसूरत आंखें हैं और कितना गोरा रंग है, और कितना गोरे रंग की तो खैर तारीफ वो तो वैसी प्रॉब्लमेटिक है. प्लस हम क्यों बच्चे की आइडेंटिटी एक ऐसी चीज के साथ जोड़ें जिसका कंट्रोल ही नहीं है बच्चे के जिसका कंट्रोल आपके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि आपका जो आपके हाथ में भी परसेप्शन है नहीं. वो जो आपका परसेप्शन है वो कुछ अर्से के बाद मुख्तलिफ हो जाएगा. लाइक दुनिया कुछ और चीज को खूबसूरत समझने लगेगी. लेकिन हाँ, खूबसूरती, लाइक एज दे से, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. हाँ, So it has nothing to do with the child himself or herself. It has everything to do with how you perceive things, how you हाँ, perceive the world. हाँ, अगर आप ये तारीफ करते हो कि आप कि बच्चा जो है आप उसको होमवर्क करते हुए देख रहे हो और आप देख रहे हो कि उसने वो लगातार करता रहा और प्रॉब्लम्स का सामना भी करता रहा, लेकिन he continued to do it, continued to solve his math problems, you can say that, I saw how hard you were working. I saw that when you were faced with challenges, you kept going, and this is what I call hard work, or this is what I call applying yourself to a situation and kind of perseverance जो होती है. Doing that, now the child can see themselves in a new way. जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते एक बार Salar was working on something and he was trying to figure out कि पंखा कहाँ पे लगाए कि वो घूमे, लेकिन वो लेगोस के साथ खेल रहा था तो पंखा हमेशा वहीं पे लग जाता था जहाँ पे जाके फंस जाता था. And then he put a little extension और उसने ऐसी जगह पे पंखा लगाया कि वो घूमना शुरू हो गया. तो you have to say कि मैं तुम्हें इतनी देर से देख रही थी, तुम इतनी मेहनत इस पे कोशिश कर रहे थे इसको पंखा चलाने की, and then you thought about, you tried different solutions and this one worked and now it's moving. And that's आप उस चीज की तारीफ करो कि now this is resourcefulness, this is how you came up with a solution on your own. So now the child has a new word for themselves, resourceful. क्योंकि अगर आप जेनेरिक अल्फाज करते हो ये तो किसी को समझ भी नहीं आते. नाइस कैसे लग रहा है, नाइस, नाइस जी, नाइस डियर, डियर नाइस. और या आप कहते हो कि गुड, ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना अच्छा बच्चा है, और वो कितना गंदा बच्चा है, वो कितना बुरा बच्चा है. हाँ, ये वाली जो चीज है, तो ये इसमें आप, क्योंकि अगर वही किताब में भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि when you call someone good, you can take that away by calling them bad. But once you describe the behavior and the impact that they had on you, you cannot take that back. So again, behavior based, no generic, but not based on, it shouldn't be a judgment. दूसरी चीज, जब आप तारीफ करें तो एज अप्रोप्रिएट करें और वैलिड तारीफ करें, ट्रूथफुल हो, ऑथेंटिक हो. हमारे यहाँ बड़ा चाइल्ड साइकियाट्री में कहा जाता है कि बच्चे दे कैन टेल फ्रॉम अ डिस्टेंस कि व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज रियल. सो डोंट बी ऑथेंटिक. डोंट, अगर बच्चे ने बॉल फेंक दी और आपने कहा कि मैं देखा था कि तुमने कितनी एफर्ट करके वो शॉट मारने की कोशिश की है, उसने की नहीं, कहेगा माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है, वो ये तो किसी भी चीज की तारीफ कर देंगे, तो वो आपकी बात अपना वक्त खो बैठेगी. दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि praise should always be timely. जिस तरह हम कहते हैं justice delayed is justice denied, इसी तरह praise delayed is praise denied. अगर आप एक बच्चा कमरा साफ करता है, आप उस वक्त आके एंटर होगे जब तारीफ करोगे कि यार तुमने बेडशीट भी सही जगह पे रखी हुई है, खिलौने भी सही जगह पे रखे हुए हैं, सब कुछ सही है, मजा आ गया कमरे में दाखिल होते के साथ, एक सुकून का एहसास होता है, या इस तरह की कुछ चीज आप कहो, या आप उस वक्त कहोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा. अगर आप 2 महीने के बाद कहते हो तो उसका इम्पैक्ट विल बी लॉस्ट. सो ट्राई टू डू प्रेज फॉरन. अब आप स्माइल कर रहे हैं, कुछ आ रहा है? नहीं, मेरे ज़हन में आ रहा था कि जो instant praise होता है, it hits, as Gen Z would say, it hits different. It hits different. It's yes, absolutely. The dopamine score goes like. जिससे आप तो एक बात कर रहे थे कि praise के बारे में, you were saying that कि हम अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, right? तो एक और जो चीज हमें praise के बारे में जहन में रखनी है, praise by comparison नहीं करना. ये नहीं कि हम कहें कि तुम्हारा छोटा भाई कितना रोता है, तुम तो बिल्कुल नहीं रोते हो, या समथिंग along those lines, right? आपने एक को नीचा करके दूसरे को ऊपर नहीं करना, क्योंकि उसका नुकसान ये है कि बच्चा ये सोचने लगेगा कि मेरी सक्सेस का ताल्लुक दूसरों के फेलियर के साथ है. तो लिहाजा कंपैरिजन में तारीफ नहीं करनी या हौसला अफजाई नहीं करनी. बच्चे को उसकी हौसला अफजाई
विदाउट कंपेयरिंग दें, ठीक है। दूसरी सही। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि बुराई बयान करके तारीफ नहीं करनी। ये नहीं कि तुम पहले तो कितने बदतमीज होते थे, अब तो तुम्हें बड़ी तमीज आ गई है। वो तो याद है वो जमाना जो तुम इतने बदतमीज हुआ करते थे, अब तो देखो तुम कितने हाँ। आराम से बैठे हो। हम्म। वो फिर आप ऐसा है कि आप किसी को तोहफा दे रहे हैं और वो टूटा हुआ तोहफा दे रहे हैं, तो वो वाली चीज भी थोड़ी ज्यादती वाली चीज है। फिर ठीक है। तीसरी, आपको एक और जो चीज जहन में रखनी है जब आप तारीफ कर रहे हो बच्चे की, तो आपको ये रखना है कि आप डिसेंटर योरसेल्फ। इट शुडंट बी अबाउट यू, इट शुडंट बी हम्म। अबाउट कि आप कहो कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, या आप कहो कि मुझे तो पता था तुम्हें ये चीज मिल जानी थी। तो उसमें यू आर सेंटरिंग योरसेल्फ। It should be about हम्म। the child. It should not be about you. It should be about how their achievement makes them feel, as opposed to how it should make you feel. इसी अच्छा, तरह, इसमें कोई रिस्क है क्योंकि sometimes parents will be proud of something their kids did. मेरे बच्चे ने कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे वाकई लग रहा है कि आई फील सो प्राउड, देन उसमें कोई मुजाहिका है कि अगर कोई पेरेंट ये इमोशन शेयर करे अपने बच्चे के साथ कि आई डू फील प्राउड? मेरे ख्याल से उसका बेहतर तरीका, मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है उस लिहाज से भी, वो ये है कि आप एक्सप्लेन करो पूरा, पहले डिस्क्राइब करो कि क्या आपने देखा और उसका आप पे क्या असर हो। कि यू मेक मी watching you get that award made me feel so happy, or something along those lines. What an achievement, what an incredible achievement. Seeing you up on the stage, receiving that award, knowing that how hard that you had worked for it, knowing the challenges that you were faced and the challenges that you overcame and the resilience that you showed, I thought that it was a celebration of you. What a सही moment. सही सही। ठीक है। यानी मतलब the 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 parent feeling pride is okay, but that should be at the end of several things that you describe, कि बच्चे ने क्या काम किया, क्या effort की, and how the kid should feel about themselves because of it, and how big of an achievement it is. And after all of those things, I also feel proud as a parent, as opposed to वो बीच की सारी चीजें आप निकाल दें और आप सिर्फ वो end result की बात करें कि तुमने ये काम किया and I am so proud. And you Uh, were saying something about means to an end or something like that, that it shouldn't be a means to an end. Can you explain that? that you as a parent, you feeling proud is not the end. Yeah. Uh, 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 yeah, and that shouldn't be the end. या जो जैसे हमने वीडियो शुरू की थी तो हमने कहा था कि प्रेस का एंड क्या होना चाहिए, प्रेस की इंटेंशन या प्रेस का गोल क्या होना चाहिए। तो Yeah. प्रेस का गोल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को बस ये लगे कि मैं कोई काम करूंगा तो मेरे माँ बाप की प्राइड के साथ उसके हर काम जुड़ते हैं। और ये इसमें एक और you are bringing two really good points, because you're saying that child should be able to unlock different aspects of themselves, like, हाँ। right? वो अपनी perseverance को, वो अपनी resilience को, वो अपनी resourcefulness को, वो अपनी flexibility को, वो अपनी patience को, उन सारे parts को अपने unlock कर रहे हैं। और दूसरी चीज that you're bringing up, अगर हम हमेशा सिर्फ उसी चीज की तारीफ करें जिससे जो हम वैल्यू करते हैं, और कभी उस चीज की तारीफ ना करें जो बच्चा वैल्यू करता है, वो भी एक थोड़ी हाँ। सी ज्यादती है और थोड़ा सा एक टैक्टिक हाँ। है। क्योंकि हाँ। बहुत सी बार पेरेंट्स करेंगे तारीफ, पढ़ाई की तारीफ करेंगे, लेकिन जिस तरह बच्चा शायरी करता है, या बच्चा जो आर्ट करता है या पेंटिंग करता है, हाँ। या बच्चा जिस तरह बास्केटबॉल खेलता है, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, तो देन यू आर censoring other parts of them. You are not celebrating their whole full self. You're just हम्म। celebrating those parts of them that you approve of. वो हम्म। उसका भी एक बड़ा ख्याल रखना है। जैसे अगेन आवर कल्चर और जनरली वेस्ट में भी होता होगा कि जेंडर रोल्स या लड़कियों की तारीफ सिर्फ उन चीजों में होती है कि अच्छा इसने कितना अच्छा खाना बनाया पहली दफा, बेकिंग की, सफाई की, कितना ख्याल रखती है, हम्म। पानी पिलाया, ये किया वो किया। और लड़कों की तारीफ जनरली बाहर के कामों में होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में या पढ़ाई में या पढ़ाई में। अचीवमेंट्स में, या उन चीजों में होगी। तो ये कितनी ओके। ज्यादती है, ये कितनी ज्यादती है हमारे यहाँ की, क्योंकि आप फिर उनको पुख्ता करते जा रहे हो उस चीज में, आप अपने अप्रूवल और डिसअप्रूव, और ये कितना शो करता है कि कितनी कंडीशनिंग होती है सोशली। आप कितना कंडीशन कर सकते हो किसी को तारीफ के थ्रू और हाँ। उसकी रिकग्निशन के थ्रू, आप लोगों को उनके रोल्स में पुख्ता कर सकते हो उस तरह। और अगर आप एक बच्चे की फुल ऑथेंटिक सेल्फ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, अगेन दैट्स अबाउट यू, दैट्स नॉट अबाउट देम। हाँ।
राइट। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड फील इसलिए भी कर रहा हूँ। हर अगेन एवरी पेरेंट विल हैव देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज, और हमारे यहाँ जो है हमारा एज अ पेरेंट ऑल्सो हम आवर वैल्यूज आर शेप्ड बाय कल्चर, बाय रिलीजन, बाय ईस्टर्न वैल्यूज। तो समटाइम्स स्पेशली वो इमिग्रेंट आइडेंटिटी भी आ जाती है कि समटाइम्स द किड्स विल डू थिंग्स दैट यू विल नॉट अप्रूव ऑफ एज अ पेरेंट। तो तो आप उसकी फिर उसकी तारीफ ना फिर करें। हाँ, व्हाट यू डोंट वांट टू सी मोर ऑफ, आप उसकी तारीफ ना करो। आप ये ना कहो कि तुमने जिससे छोटे भाई को थप्पड़ लगाया उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगाई। हम आप ये ना कहो, आप उस चीज की हाँ, तारीफ ना करो। लेकिन अगर आप मेहनत की तारीफ तो कर सकते हो, आप प्रिजर्वेरेंस की तारीफ तो कर सकते हो, आप ओवरकमिंग चैलेंजेस की तारीफ तो कर सकते हो। और हाँ, वो बास्केटबॉल खेलने में भी हो सकते हैं, वो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी हो सकते हैं। आप हाँ। उसकी वो चीज को अनलॉक कर रहे हो, राइट। उठ गया दोबारा। लेकिन ही इज नॉट क्राइंग। अच्छा, ठीक हो गया। ओके, गुड, ग्रेट, ग्रेट। Now, the last point is how do you talk to yourself in front of the child? And that's really important because we also sometimes have a tendency to be hard on ourselves in front of our children. We can say something along the lines कि oh मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ चीजें, I mean मुझसे तो हमेशा careless mistakes ही हो जाती हैं, या मैं तो इतनी पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, kind of a thing. हम्म। जब इस तरह की कोई चीज हो, आप वॉलेट भूल जाओ या अपनी कार कीज भूल जाओ, तो आप कह सकते हो, या अपने घर की चाबियां भूल जाओ, तो आप कह सकते हो, oh I forgot car keys or something. How disappointing it is. How disappointing is that? Let me figure out a way to remember it next time. So you're kind of showing them that problem solving. You're showing them that it's okay that I forgot something. It's not a catastrophe. Like we want to, जो इतना बड़ा हम exaggerated response देते हैं, हम वो exaggerated और बड़ी चीजों के लिए संभाल के रखें, हर छोटी चीज पे नहीं। सही। और दूसरा, how we are talking to ourselves, बच्चा बड़ा नोट कर रहा है, देख रहा है, तवज्जो दे रहा है कि मेरे ग्रोन अप्स अपने आप से किस तरह बात करते हैं। तो वो बड़ा जरूरी है। So are you trying to say that parents should be kind on themselves if they don't get praise right? If they Is that what you're yes, saying? yes, also if you're not getting the praise right, अगर आपका पहला जुमला निकलता है amazing, this is good, that is okay, हाँ, as long as we can back it up with other things, right? हाँ, Because we good thing about parenting is that वही चीज का आपको 10,000 बार मौका मिलेगा। Like हाँ। we will, at points of conflict भी 10,000 मरतबा आएंगे, points of praise भी 10,000 मरतबा आएंगे। Again, the lens should always be हम reflectively parenting करें, हम intentionally parenting करें, हम compassion और curiosity के साथ parenting करें। अच्छा, मुझे I want to give you the opportunity also to clarify one thing कि क्या हमारा इसमें मैसेज ये है कि बच्चे की सारी परवरिश सिर्फ तारीफ की बेसिस पे होगी, या बच्चे को जब अगर कभी करेक्ट करना पड़ गया, उसकी कोई गलती सुधारनी है, उसने कोई ऐसा काम किया जिसपे उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी फील करने हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी लेसन देना है, तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे उसकी में गुंजाइश किधर है? subscribe to this channel, आगे आने वाली वीडियोस में we will talk about it, because we'll talk about engaging cooperation, we will talk about how to find alternatives to punishment, और हमारे यहाँ जो होता है physical discipline वो नहीं करना, और how to find alternatives to some of those things. But अगर हम इसी तारीफ के जुमरे में बात करें कि अगर आप बच्चे का मैथ का होमवर्क देखते हो, उसने 3 सवाल सही किए हैं, चौथा सवाल गलत किया है, तो आप हाँ, क्या आके कहो? क्या माँ बाप अक्सर कहेंगे, क्या मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये चौथे सवाल में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं हम इकट्ठे? तो आप बिल्कुल कह सकते हो। आप कहो कि मैंने देखा कि तुमने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरे सवाल, सारे सवाल सही किए, इस वाले में थोड़ा सा वो है, मसला लग रहा है, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। तो लेकिन वही बात है जिसका किताब में भी लिखा होता है, और मेरी अम्मी कहेंगे कि बच्चे किताबें देख के नहीं पाले जाते, वो तो बस पाल लिए जाते हैं। लेकिन किताब को अगर हम नजर में रखें तो उसमें भी लिखा है कि तारीफ तारीफ तारीफ, एंड देन point out what didn't go as well, लेकिन with a growth mindset, with a problem solving mindset, वो binary mindset नहीं कि ये गलत है या सही है, ये एक चीज है, एक मसला है, let's solve that together। अगर आप कमरे में सही। आए हो, आप देखते हो कि पूरा कमरा सही हुआ, वैसे किताबें नीचे रखी हुई हैं, तो आपको कि यार तुमने तो कमरा भी साफ नहीं किया, तो बेचारा हर्ट हो जाएगा ना। यू हैव टू कम इन एंड यू हैव टू से दैट मैं देख रहा हूँ कि बिस्तर भी बन गया है, किताबें, हाँ, आपने खिलौने भी रख दिए हैं, आपने कपड़े भी सारे संभाल के सही जगह पे रखे हुए हैं,
बस किताबें रह गई हैं। और पूरा कमरा अगर धर्म भरम हुआ हुआ है तो फिर फिर आप क्या फिर आप अगली वीडियो देखें। फिर आप अगली अच्छा, वीडियो देखें। ठीक है. But the got it. But the point is that the message in this video is that praise is important, and we हम्म। talked about why it's important, how you should do praise. But the message is not कि praise के अलावा कोई और टूल ही नहीं है आपके टूल मेथडोल बॉक्स कोई में। कोई टूल नहीं है. तो और भी टूल्स हैं जिनके बारे में हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनाल. और ये प्रेस की जो बात है, तो हमें भी थोड़ा सा प्रेस करते चलें. हमारी भी और हौसला अफजाई। हाँ, हमने हमारी बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, कोई कितनी बार हमने रीटेक की होगी, हमारा इंटरनेट कनेक्शन और हमारे बच्चों के रोने के बीच में कोई हमने एटलीस्ट 10 टेक्स तो किए होंगे। That's true. All right, thank you for watching.